गुड मॉर्निंग सभी को और सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज हम लोग फिर से आपके लिए लाए हैं चैप्टर 2 का पार्ट 4, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने अभी 3 पार्ट में पीछे सभी वीडियो में हम लोगों ने क्या किया था, इस चैप्टर से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ लिया, थ्योरिकल टॉपिक। और इसमें जो छोटी छोटी परिभाषाएं थी, छोटी छोटी बातें हम लोगों ने सारी चीज़ें सीख ली है। अब हमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। आज जो भी थोड़ी बहुत बची होगी तो हम उसको आपको क्वेश्चंस बाय क्वेश्चंस आपको हम बताते चलेंगे, तो आपको परेशानी नहीं होगी। आई होप कि आपने पिछली 3 वीडियोज को आपने देख लिया होगा। नहीं देखा होगा तो आप जरूर देखिए, तभी आप इधर का समझ में ज़्यादा बेहतर से आएगा, ठीक है। बिल्कुल, अगर वो वीडियोज का लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आई बटन में आपको मिल जाएगा, या फिर प्लेलिस्ट में चले जाइए, क्लास 10th की प्लेलिस्ट है, उसमें आप देख सकते हैं इसी चैनल में, ठीक है। आप उसके बाद आप बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं। तो आइए हम लोग आज क्या करते हैं, एग्जाम्पल सीखते हैं और उसमें थोड़ा बहुत समझने की और ज़्यादा कोशिश करते हैं। तो चलिए हम लोग आपका विदाउट टाइम वेस्ट यानी आपका टाइम समय नहीं खराब करते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आइए हम लोग बोर्ड पे चलते हैं। देखिए आपका यहाँ पे हम लोग इस पे देखेंगे क्या आज हम लोग पढ़ेंगे भाई। हमारा टॉपिक क्या है, बहुपद के हम लोग आज सीखेंगे बहुपद। हम लोग कल शून्यक निकालना सीखे थे, बिल्कुल हम लोग कल शून्यक निकालना देखे थे। तो आज हम लोग देखेंगे बहुपद के शून्यकों का, वही शून्यक जो हम लोग कल निकालना सीखे थे और जानने की थे कि इसी के शून्यक है कि नहीं, उसको प्रमाणित करना भी देखे थे कि कैसे प्रमाणित किया जाता है शून्यकों को। तो बहुपद के शून्यकों का आपका ज्योमेतीय अर्थ है, ठीक है। ज्योमेतीय अर्थ जो होता है इसी को हम क्या कह सकते हैं, ज्योमेती को हम ग्राफ भी कहते हैं, ग्राफ विद, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं भाई, आलेख, ठीक है। इनको कई सारे नामों से जाना जाता है, ठीक है, बिल्कुल। तो आपको ये परेशान नहीं होना है। इसमें हम थोड़ा सा आपको और बता दें इसमें कैसा ग्राफ होता है कैसा नहीं। ग्राफ के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। चलिए देखिए इसमें क्या होता है कि आपका स्पेशली आपके इसमें 4 अक्ष होते हैं। कितने होते हैं भाई, 4 अक्ष होते हैं, ठीक। ये देखिए हमने इसमें आपके अक्ष बनाया यहाँ पे, ठीक है। ज़्यादा बड़े लेने की ज़रूरत नहीं है, छोटे में भी हम लोग समझ जाएंगे, ठीक है, बिल्कुल। चलिए ये हम इसको हटा देते हैं, ज़्यादा बड़े कोई मतलब नहीं। इसको हम एरो का निशान यहाँ पे बनाते हैं ताकि हमको जितनी ज़्यादा ज़रूरत हो हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं। क्लियर है। आपको पता होना चाहिए कि बीच में जो होता है वो सेंटर पॉइंट होता है, ठीक है, केंद्र बिंदु होता है। क्या होता है, केंद्र बिंदु को हम ओ से दर्शाते हैं। किससे, ओ से दर्शाते हैं केंद्र बिंदु को, ठीक है, बिल्कुल। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, ये केंद्र बिंदु हो गया। अब यहाँ पे जो होता है ये अक्ष को हम एक्स अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्स अक्ष। और ये आपका प्लस वाला अक्ष, यहाँ पे आपका अक्ष डैश से रखते हैं क्योंकि इधर हमारा ऋणात्मक वैल्यू रखी जाती है, इधर धनात्मक वैल्यू रखी जाती है। यहाँ पे हमारा अक्ष होता है वाई और इधर होता है हमारा वाई डैश नीचे। यहाँ हमारी धनात्मक संख्याएं होती है, इधर ऋणात्मक संख्याएं होती है, ठीक है। अब केंद्र बिंदु का मान 0 0 होता है, ठीक है, बिल्कुल। अब इसमें संख्याएं कैसे पुट की जाती हैं ये हम लोग देखेंगे। क्लियर है। यस, चलिए तो हम लोग इसमें देखिए ग्राफ का एक ग्राफ पेपर आता है जिसमें से आप मार्केट से ले सकते हैं। मुश्किल से 5 से 10 या 15 होता है, 15 रुपए की, उसमें आसानी से आप कर सकते हैं, ठीक है, बना सकते हैं। अब देखिए इसमें आपको कैसे बनाना है। ऐसे मान लीजिए आपके पास ग्राफ पेपर नहीं है तो आप रफ में अपनी कॉपी में 2 लाइन की कॉपी में कैसे बनाएंगे आप, ठीक है, 2 लाइन की। देखिए इसमें कैसे बनाएंगे, आप स्केल से 1 सेंटीमीटर या फिर हाफ सेंटीमीटर जितना भी लीजिए, सभी में उतना ही लेना है सेंटीमीटर साइज। तो 1 सेंटीमीटर की दूरी पर आप क्या कीजिए, यहाँ पे पॉइंट कर लीजिए 1 सेंटीमीटर की दूरी पर, ठीक है। जितनी ज़रूरत होगी तभी तो हम आपको समझाने के लिए बना रहे हैं। ऐसे 1 सेंटीमीटर की दूरी पर यहाँ इधर भी जितनी आप लेंगे इधर उतनी ही आपको यहाँ लेना है, उसी चारों तरफ उतनी ही लेना है फिर, तभी आपका ग्राफ सही बन पाएगा, अन्यथा गलत हो जाएगा, ठीक है। यह आपका 1 सेंटीमीटर आप इसमें पॉइंट कर लीजिए। ये हमने कर ली, जितनी ज़रूरत होगी उतनी हम बिंदु बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई ज़रूरी नहीं कि कितनी होती है, ठीक है, बिल्कुल।
जितनी हमको ज़रूरत होगी वो हम क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे कितनी होंगी। ये हमने 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर लगभग बनाने की कोशिश की है। देखिए अब ये हमारा 0 होता है। अब आपको पता है कोई संख्या 0, फिर 1 आती है, फिर 2 आती है, फिर 3, ऐसे बढ़ती जाती है। तो ऐसे हमको यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे क्या होगी, 1 होगी, यहाँ 2 होगी, यहाँ 3 होगी, यहाँ 4 होगी, यहाँ 5 होगी, यहाँ 6 होगी। ठीक है, ये आपकी इतनी ही संख्या ये अनंत तक चलती जाती है। ठीक है, जितनी भी हमको ज़रूरत होगी हम 7, 8, 10 अनंत तक हम ले सकते हैं इसको। ठीक है, बिल्कुल। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा कि हम इसको ले सकते हैं अनंत तक। क्लियर है, बिल्कुल। अब इधर भी हम क्या करते हैं, अब देखिए ये तो हमारी यक्स की प्लस वाली हो, इधर हमारी धनात्मक संख्याएं रखी जाती हैं। ठीक है, बिल्कुल। इधर हमारी ऋणात्मक संख्याएं रखी जाती, तो हम क्या करेंगे, इधर देखिए, इधर क्या करेंगे, यहाँ पे आपका देखिए 1, लेकिन 0 से कम, 0 से जब कम जाते हैं तो हम क्या करते हैं, -1 और माइनस, ऐसे ऐसे हमारी जितनी बड़ी माइनस होगी उतनी छोटी संख्या होती है। आपको ये गणित में पता होगा। तो यहाँ पे आपका -2, -3, -4, -5, ऐसे ऐसे हम कम करते चले जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल। ऐसे अब देखिए ऊपर हमारा ये इधर हमारी धनात्मक संख्याएं होती हैं y के अक्ष का, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम 1 प्लस में रखेंगे, 2, 3, 4, ये बिंदु 4 वाला। ठीक है, इधर हमारी माइनस की होती हैं तो हम इधर क्या करेंगे, माइनस के रख लेंगे। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, माइनस, ये हो गई हमारी -2, ये -3 और ये -4, ये -5। ठीक है, ऐसे हम इसको बढ़ाते चले जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल। अब देखिए ये हमारी हो गई। अब ये हमारा x अक्ष हो गया, x डैश यानी ऋणात्मक वाला, ये प्लस और ये। अब आप देखिए ये वाला जो हमारा, इसमें क्या होते हैं भाई, चतुर्थांश होते हैं, भाई 4 होते हैं। ठीक है, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। तो देखिए अगर हम इसको प्रथम लेते हैं, इसको द्वितीय, इसको तृतीय, इसको चतुर्थ, या फिर इसको प्रथम, इसको द्वितीय, इसको तृतीय, इसको चतुर्थ। ठीक है, बिल्कुल। इसको प्रथम ले लेते हैं, इसको द्वितीय, इसको तृतीय और इसको चतुर्थ। तो कैसे इसमें होता है हमारा, देखिए ये हमारा प्रथम चतुर्थांश अगर लेते हैं हम, प्रथम चतुर्थांश। ठीक है, चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश। हम साइन कैसे जान, यहाँ पे क्या साइन होता है, आपसे पूछा जाता है साइन। ये देखिए x है, ये आपका y है। क्लियर है, तो पहले x का यहाँ साइन रख, यहाँ पे देखिए धनात्मक है तो यहाँ पे धन लगा लीजिए, और फिर ये धनात्मक है इसका भी तो इसका धनात्मक, यानी पहले x का साइन रखा जाता है फिर y का। ऐसे आप द्वितीय चतुर्थांश में जाएंगे, ये द्वितीय है। ठीक है, इसको द्वितीय चतुर्थांश आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, बिल्कुल। इसका साइन क्या होगा, पहले x वाला रखेंगे माइनस, फिर y वाला रखेंगे प्लस, ये आपका साइन हो गया। ये आपका तृतीय चतुर्थांश होगा। क्या होगा, तृतीय चतुर्थांश। क्लियर है, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, देखिए x वाला पहले रखेंगे तो माइनस, अब फिर y वाला रखेंगे तो आपका माइनस, दोनों माइनस है। ठीक है, अगर हम इसको चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश मानते हैं, चतुर्थ चतुर्थांश मानते हैं, तो क्या हो जाएगा भाई, देखिए यहाँ पे आपका पहले x वाला रखते हैं, अब फिर y वाला रखते हैं, ये आपके साइन पूछा जाता है। क्लियर है, आई होप कि आपको ये पूरा आलेख समझ में आ गया होगा, आलेख की कहानी कैसे चलती है। ठीक है, बिल्कुल। अगर आपको दिया जाता है ऐसे कोई बिंदु दिया जाता है कि ये -3 और 4, इसमें x का मान कौन है, y का मान कौन है, तो पहला वाला x होता है, दूसरा वाला y होता है। ये आपको कंफर्म होना चाहिए। -3 यानी -3 आपका x का माइनस कहाँ है, ये माइनस वाला x है, तो यहाँ पे ये है आपका। ठीक है, बिल्कुल। 4 वहाँ पे y का प्लस है तो 4 ये वाला है, तो इसका अगर -3 और 4 का बनाते हैं तो यहाँ पे आपका 4 हो गया, ये -3, तो इसको आगे खींचते हैं ऐसे हम, और इसको भी आगे बढ़ाते हैं ऐसे, जहाँ पे दोनों टकरा जाते हैं यही आपका -3 और 4 होता है। आया समझ में, ऐसे कुछ हम ग्राफ में बना रहे होंगे जब हम सीख चुके हैं। ठीक है, बिल्कुल। ऐसे आपको कई सारी संख्याएं दी जाएंगी, ऐसे हम उसको मिलाते जाएंगे। यहाँ पे 0 है। ठीक है, इसका मूल बिंदु का मान, यह मूल बिंदु है, सेंटर है, तो इसका मान क्या होता है, 0, 0 होता है। क्या होता है, क्योंकि अभी स्टार्ट नहीं किया, चौराहे का केंद्र बिंदु है, ना इधर 1 भी किलोमीटर गया ना इधर भी 1 किलोमीटर गया। ठीक है, तो ये 0 पे है, 0। ठीक है, 0 किलोमीटर, तो ये हमारा है, ऐसे हम इसकी वैल्यू रखते हैं, और ये हमारा पॉइंट जो होता है ये -4 और 4। आई होप कि आपने ग्राफ सीख लिया।
ग्राफ सीख लिया है, कैसे इसमें हम प्रेजेंटेशन करते हैं, कैसे हम प्रेजेंट करते हैं, इसमें कैसे हम इसको क्रिएट करते हैं, ठीक है। और इसके चतुर्थांश, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ कौन कौन से साइन होते हैं, कैसे साइन को जाना जाता है, ये चीज। और यहाँ पे अगर आपको कोई शून्यक दे दिया गया तो इसमें कौन सा x है कौन सा y, ये भी आपको पता चलेगा। और कैसे इसको रखेंगे ये भी हमने आपको बता दिया। सबसे पहले x वाला रखेंगे, फिर y वाला रखेंगे। क्लियर है? यस। चलिए हम अपने एग्जाम्पल पे चलते हैं, इसको हम इरेज कर देते हैं, ठीक है, बिल्कुल। अब हम अपने एग्जाम्पल पे चलते हैं। आप लोग पहला एग्जाम्पल ओपन कर लेंगे अपने बुक में, या बुक में नहीं होगी तो यहाँ पे आपको, चलिए हम स्क्रीन पे लगा देते हैं, ठीक है, बिल्कुल। चलिए हम आपको स्क्रीन पर यहाँ पे लगा देते हैं। ये देखिए स्क्रीन पर आपका लग चुका है। चलिए हम यहाँ पे आपका सवाल दिया गया है पहला, देखिए हम भी बुक ओपन किए हैं लैपटॉप में। चलिए तो हम लोग यहाँ पे बुक से हम आपको एग्जाम्पल देख रहे हैं और आपको स्क्रीन पर यहाँ पे हम लगाने की कोशिश करेंगे, स्क्रीन पे लगा दें। तो चलिए एग्जाम्पल यहाँ पे हम यहाँ पे लगा देंगे, तो आपको यहाँ से हम लिखते हैं ताकि आपका सही आ जाए। पहला अगर आप इसको पहले एग्जाम्पल का क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ, ठीक है। एग्जाम्पल आपका जो पहला है उसका क्या लिखा है, नीचे दी गई आकृति 2.9 में ग्राफों को देखिए। ग्राफ को आपको देखना है, क्या दे हमने ग्राफ का मतलब बताया, ग्राफ को आपको देखना है। प्रत्येक आकृति y बराबर px, यहाँ पे क्या दिया गया है, y बराबर px दिया गया है, ये लिखा है। इसको पॉइंट को नोट करना है, ये बहुत जरूरी है, यहीं से समझने की कोशिश करना है। जहां px क्या कह रहा है, जहां px एक बहुपद है। बहुपद हमने आपको पढ़ा रखा पीछे, आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। जो नए बच्चे हैं वो जरूर वीडियो देखकर ही इसको देखें, ठीक है। तो y बराबर px और px एक बहुपद है, वो कह रहा है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन लगा हुआ सामने, यहाँ पे हम देख रहे हैं, ठीक है। ग्राफों से प्रत्येक के लिए px के शून्यकों की संख्या निकालनी। px के किसके, px के शून्यक निकालना है हमको, px के निकालना है। x अच्छा ध्यान रखना, y नहीं बोल रहा है, x बोल रहा है आपको। px एक बहुपद है, px के शून्यक निकालना है आपको। शून्यक मैंने कल बताया था, शून्यक कैसे। चलिए हम इसका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट का फर्स्ट लेते हैं। चलिए फर्स्ट नंबर, ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिया। अब ये आपका पहला चित्र बना हुआ, कुछ ऐसे हमारा चित्र ग्राफ बना रहा, ठीक है। इसको आपको ग्राफ हमने सिखा दिया है बनाना, तो इसको हम आप डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। ये हमारा एरो का निशान हम दोनों तरफ बना लेते हैं। यहाँ पे आपका x है और यहाँ पे आपका x डैश, यहाँ पे y है और यहाँ पे y डैश है, ठीक है। इधर ऋणात्मक, इधर धनात्मक, धनात्मक, ऋणात्मक, ऋणात्मक। चलिए अब यहाँ पे आपका केंद्र, यहाँ पे सेंटर माना है उसने 0, देखो उसने भी माना है 0, कोई दिक्कत नहीं, हमने जो बताया वही सही है। अब देखिए यहाँ पे वो ऐसे कुछ हमारी आरेख बनाया, आरेख यानी कि यहाँ से ले गया है और यहाँ से ऐसे ले जाके ऐसे करके ऐसे निकाला है, ठीक है, ऐसे ऊपर की ओर ले गया। क्लियर है? चलिए अब इसमें कह रहा कि हमारे शून्यक बताइए भाई, शून्यक कितने हैं, शून्यक बताना। क्लियर है? तो ये साइन आपको दिख रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपका ये आपको देखना है कि कहाँ कहाँ जा रहा है, हमको px x का निकालना है। किसका निकालना है? x के अक्ष का। x अक्ष आपको देखना है, y अक्ष नहीं देखना, ठीक है। x अक्ष देखना, x अक्ष कहाँ है, ये वाला x अक्ष। तो x अक्ष को ये जो आरेख है कहाँ पे कट किया है, ये कट किया है, ठीक है। कितनी बार कट किया, यहाँ पे कोई नंबर नहीं डाला हुआ है, कोई 1 2 3 नहीं डाला, नहीं, हमको शून्यक एग्जैक्ट में पता चल जाता है। यहाँ पे क्या पूछा है, शून्यकों की संख्या पूछा है, मतलब नंबर ऑफ शून्यक पूछा है, यानी कि कितनी बार शून्यक, कितने शून्यक है, कितने शून्यक है, कौन शून्यक है, ये नहीं कि -4 है, 5 है, 10 है, 15 20, ये नहीं पूछा है। हमसे पूछा कि कितने टोटल शून्यक है x पे, ठीक है। 5 है, 6 है, मतलब 5 ठो है, 6 ठो है, ये चीज टाइम से पूछा है, कितने टाइम से है। तो यहाँ पे हमसे देखना है x पर कितने बार कट किया है, 1 बार कट किया है, तो आपके शून्यक कितने होंगे, 1 होंगे। कितने होंगे, 1 होंगे, ठीक है। तो इसमें आपके 1 हो जाएंगे। देखिए क्वेश्चन जैसे आपका सेकंड में भी दिया गया आपका, ये तो ठीक है आपका, ठीक है। इसमें आपका ये चीज क्वेश्चन सेकंड में भी आपसे सवाल पूछा, अभी हम लोग सेकंड का भी चित्र आपको बनाएंगे। अब देखिए बात आती है इसमें आपका कितना है, 1 है। हमने आपको क्या बताया कि एक जगह कट कर रहा तो शून्यक कितने होंगे, 1 होंगे। अब इसको आप लिखेंगे कैसे, चलिए हम लिखते हैं इसका हल, ठीक है। ये चित्र आपका था, इसका हल लिखते हैं। कैसे आप लिखेंगे भाई, हल कैसे लिखेंगे, शून्यकों की संख्या, क्या लिखेंगे, शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या 1 है। 1 क्यों है भाई, हमने क्यों बताया,
कि एक्स अक्ष, यहाँ पे पी एक्स लिखा है, एक्स को कह रहा कितनी बार, जो पद होगा बहुपद होगा उसी को, हाँ बहुपद हमारा एक्स वाला, ठीक है। तो एक्स को कितनी बार डिवाइड किए आलेख, एक बार, और वाई को एक बार, तो वाई की काउंटिंग नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे वाई हमसे नहीं पूछा है, एक्स का, ये हमारा हो गया एक, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसका कारण देना चाहें, जो हमने आपको बताया कि एक्स को ही काट रहा, तो इसका कारण कैसे लिखोगे, क्योंकि ग्राफ एक्स को, क्योंकि यहाँ पे लिख देंगे आप क्योंकि, अब ये क्योंकि लगाकर ये जो हमने आपको रीजन बताया वही रीजन आप लगा देंगे, क्या लगाएंगे, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, क्योंकि ग्राफ एक्स को, ग्राफ एक्स अक्ष को, ठीक है, ये हम आपको ग्राफ बताएं, ये ग्राफ है और ये आपका एक्स अक्ष है, क्या है, एक्स अक्ष है, तो केवल एक बिंदु पर, क्या लिखेंगे, केवल एक बिंदु पर, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता, क्लियर है, ये आपका आंसर हो गया। तो जितनी बार यहाँ पे 2 बार करेगा तो 2 लिखेंगे, तो यहाँ भी 2 लिखेंगे, यहाँ 3 लिखेंगे तो यहाँ भी 3 लिखेंगे, ठीक है, बिल्कुल। तो शून्यकों की संख्या 1 है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को केवल एक बार ही ये हमारा जो आलेख है ये कट कर रहा है। ताई होप कि आपको समझ में आया कैसे आपको करना है, ठीक है, बिल्कुल। चलिए हम दूसरे का चित्र बनाते हैं, आप लोग भी दूसरे का चित्र देखेंगे क्या होता है, ठीक है, बिल्कुल। दूसरा चित्र आपका कुछ इस प्रकार दिया गया है वो, ठीक है। यहाँ पे हम बना लेते हैं आपका, यहाँ पे ग्राफ छोटा सा है, कोई ज़रूरी नहीं है, बड़ा ज़्यादा नहीं काम। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए हमने बना लिया, ठीक है, ये हमने बनाया। यहाँ पे आपका ये 0 0 हो गया, ठीक है, केंद्र बिंदु हो गया, ये हमारे एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये वाई डैश और ये एक्स डैश, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये दूसरा है, ये पहला था, ये दूसरा यहाँ पे डाल लीजिए। अब देखिए यहाँ पे इसका कैसे आलेख गया है, आलेख गया है, यहाँ से गया है आलेख, नीचे से गया है आपका आलेख, यहाँ से घूमते घूमते वो नीचे चला गया है, यानी कि आपको एक्स अक्ष को कितने जगह पे काटा है, यहाँ पे हमसे एक्स पूछे, एक्स बस 2, कितने जगह पे काटा, 2। तो आपको क्या करना है, बस शून्यकों की संख्या 2 है, यहाँ लिखना है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 2 बिंदु, 2 यहाँ पे भी केवल एक हट जाएगा, यहाँ पे आपका ये हटा देंगे आप को 2, यहाँ पे एक स्थान पर 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। आया समझ में, ये चीज़ आपको यहाँ पे नोट कर लेना है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं तीसरे चित्र पे चलते हैं। तीसरा चित्र आपको हम बता देते हैं क्या होता है, ठीक है, बिल्कुल। तो तीसरे चित्र पे आप ध्यान देंगे अपने बुक में, अगर बुक है आपके पास तो बढ़िया है, नहीं तो कोई बात नहीं, हम आपको बनाकर दिखाते हैं यहाँ पे चित्र। तीसरा यहाँ पे आ जाएगा, चलिए ठीक है, यहाँ पे हम बना लेते हैं तीसरा नंबर, ठीक है। आपका ये हमने अक्ष बनाया, ये हमने बनाया, यहाँ पे हमारा वाई डैश हो गया, ये वाई हो गया, ये हमारा यहाँ पे हमारा एक्स डैश हो गया, ये हमारा एक्स होगा, क्लियर, इतना तो आपको पता है, हमने बता रखा पहले से ही। देखिए हम बेसिक्स इसीलिए इसको आपको जो चीज़ पहले बताना हो बाद बताना हो उसको हम पहले ही बता देते हैं आपको, ठीक है। देखिए यहाँ पे अब चित्र आपका कैसा बना हुआ, देखिए यहाँ से नीचे से गया है, ठीक है, जैसे हम बुक में देख पा रहे हैं, यहाँ से गया है, यहाँ से उठाया है, यहाँ से गया है, यहाँ पे गया है, यहाँ से फिर वो नीचे की ओर मुड़ने लगा, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर गया है, फिर यहाँ पे नीचे की ओर मुड़ने लगा है, और यहाँ से आकर फिर यहाँ चला गया, ठीक है। इसको आप ऐसे समझेंगे, ये चीज़ आपका यहाँ से मुड़कर फिर चला गया, ठीक है। अब देखिए एक्स अक्ष को कितनी बार कट किया, यहाँ पे कट किया, यहाँ पे कट किया और यहाँ पे कट किया, 3 जगह कट किया, तो इसके शून्य कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। कहाँ लिखेंगे, शून्यकों की संख्या 3 है, क्योंकि ग्राफ एक्स को 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। आया समझ में, ये आप आंसर लिखेंगे, ये आपका तीसरा हो गया। चलिए हम चौथे की बात करते हैं, ठीक है, क्या बात करते हैं, चौथे की। इसको मिटा देते हैं, इसको आपको समझ में आ गया होगा, यहीं पे हम लोग कर लेते हैं चौथा, तो आपको सही रहेगा, ठीक है। आपको आई होप कि आपके समझ गए होंगे और मज़ा आ रहा होगा। मज़ा आ रहा है तो आप वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट करके ही जाइएगा। चलिए हम चौथा नंबर आपको क्वेश्चन ओपन कर लेते हैं। चौथा नंबर आपका देखिए, चौथा नंबर हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे चौथा नंबर बनाते हैं। ये आपका चौथा नंबर, ये देखिए यहाँ पे हमने यहाँ पे 0 0 ले लिया, यहाँ पे हमारा एक्स, ये वाई हो गया हमारा, ये वाई डैश, ये एक्स डैश, ठीक है, हमारे अक्ष बन गए। अब इसमें हम देखते हैं चित्र, चौथा नंबर हमारा क्या है, चौथा नंबर यहाँ लिख लेते हैं हम
ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या बना हुआ बताइए, यहाँ से हमारी गई है, यहाँ से वो, यहाँ से हमारी लाइन खींचा ऐसा, तो यहाँ पे यक्स को कहाँ पे काटा, ये यक्स पे, ये तो वाई था हमारा, ये तो हमारा यक्स है, यक्स को ही तो गिनना है हमको, ये देखो यक्स को, तो कितनी बार, एक बार है, तो फिर आपको यही सेम लिख देना है। शून्यकों की संख्या एक है क्योंकि ग्राफ यक्स अक्ष को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, दैट्स इट। ठीक है, चौथा हो गया, चौथा आपको समझ में आ गया। 5वें नंबर की बात करते हैं, अगर हम 5वें नंबर की, चलिए 5वें नंबर की बात करें, तो यहाँ पे हम लोग फिर एक ग्राफ बना लेते हैं, 5वां ग्राफ बना लेते हैं आपका, या एरो का निशान है, यहाँ पे आपका यक्स है, ये यक्स डैश है, ये आपका वाई है, ये वाई डैश है। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका। अब इसमें आपका कुछ चित्र ऐसे बना हुआ है, जैसे बुक में मैं देख पा रहा हूँ, आप लोग भी यहाँ स्क्रीन पे कहीं मैं लगाने की कोशिश करूँगा, कहीं लगा दूँ, या फिर आप इसमें देखिए, आपका यहाँ से आया है, ये गया है यहाँ से आया है और यहाँ से टच कराया है, इस अक्ष को टच किया है और ऐसे ऊपर की ओर चला गया। ठीक है, ये तो टच तो किया ना, ये आपका कट गया, एक जगह कट रहा, कितनी जगह, और वाई को भी एक जगह कट रहा, पर वाई को हमको काउंटिंग नहीं करना है, केवल क्या करना है, एक्स को काउंटिंग करना है। तो आई होप कि आपको समझ में आया। तो यहाँ पे भी यही आंसर होगा इसका सेम। ठीक है, 5th का भी यही आंसर हुआ। शून्यकों की संख्या एक है क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। चलिए हम 6 नंबर की बात करें, 6 नंबर आपका, इसका हम ग्राफ बना लेते हैं। ये थोड़ा सा इसमें शून्यकों की संख्या ज़्यादा लग रही है क्योंकि इसमें ज़्यादा प्रतिच्छेद बिंदु दिख रहे हैं हमको। ठीक है, बिल्कुल इसमें ज़्यादा प्रतिच्छेद बिंदु हमको दिख रहे हैं। ठीक है, ये आपका यक्स हो गया, ये आपका वाई हो गया, ये वाई डैश और ये एक्स डैश, ये आपका मूल बिंदु 0 0 हो गया। यहाँ पे मूल बिंदु हमने नहीं माना था 0। ठीक है, चलिए अब हमारा ये चित्र कुछ इस प्रकार जा रहा है। ये यहाँ से गया है, फिर इधर आया, फिर मुड़ा, फिर गया। ठीक है, तो ये इधर से गया, फिर आया, फिर गया, फिर मुड़ा, ऐसे कुछ आपका चित्र बना हुआ है। ठीक है, कितने हमारे कटान बिंदु हो गए बताइए भाई, हमारे कटान बिंदु कितने हुए, देख लेते हैं हम लोग। कटान बिंदु 1 2 3 4 कटान बिंदु हो गए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। क्लियर है, और यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, केवल को हटा देंगे और यहाँ पे लिखेंगे 4 बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। समझ में, तो शून्यकों की संख्या 4 है क्योंकि ग्राफ एक्स को 4 बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। आई होप कि आपको ये सभी के सभी समझ में आ गए होंगे। 6 हमारे थे, फर्स्ट एग्जाम्पल में 6 थे आपके। ठीक है, 6 के 6 आपके समझ में आ गए होंगे कैसे करना। सेम ऐसे ही आपका 2.1 में भी प्रश्नावली में दिया गया। ठीक है, प्रश्नावली दिया गया है जिसे हम सेम ऐसे ही आपको क्वेश्चन दिया गया है। बिल्कुल, मैं प्रश्नावली के आपको सवाल एक झलक दिखा देता हूँ। प्रश्नावली के सवाल कैसे हैं आपके, बिल्कुल उसमें भी आपके सेम 6 सवाल दिए गए हैं और उसमें भी सेम यही पूछा है, पी एक्स का ही निकालना है सेम। बस आपको यही चीज चित्र में काउंटिंग करना है, यक्स को अक्ष को कितने बार कट किया है। ठीक है, प्रतिच्छेद किया है, इंटरसेक्ट किया है इंग्लिश में बोले तो। ठीक है, तो ये चीज आपको देखना है, बाकी आपका सब सही है। अगर वहां पे कभी कभी होगा कि अक्ष को एक भी नहीं काटेगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 हो जाएगा तो क्या लिखेंगे, शून्य की संख्या का 0 है क्योंकि ग्राफ अक्ष को 0 यानी एक भी बिंदु पर क्या लिखना है, एक भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करता, ऐसा लिखना है। तो आई होप के समझ में, अगर फिर भी अगर कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछिए। और हमारे साइट को, हमारे सोशल मीडिया है, आपका टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप हमसे चैट करके पूछ सकते हैं। उसमें डिस्कशन आपका चैट मिल जाएगा, वहाँ आप कर सकते हैं। आपका इंस्टा आईडी हमारी दी गई है, इंस्टा आईडी में आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पे ऐड हो सकते हैं। आपका फेसबुक पेज दिया गया है, व्हाट्सएप दी, सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। फिर कमेंट बॉक्स में एक प्यारा कमेंट करके भी पूछ सकते हैं क्या कहाँ से आपको समझ में नहीं आया है। और आपका होमवर्क रहेगा आपका एक्सरसाइज का आपका रहेगा फर्स्ट, जो आपके 6 क्वेश्चन है आपको वो होमवर्क रहेगा। और ये आपका यहाँ पे आपका ये CW हो गया, क्लास वर्क। ठीक है, तो आप हाई होप के कर लेंगे और आपको टेलीग्राम में भेजने की सुविधा वहाँ पे दी गई है। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे तो वहाँ पे आपका बगल में ज्वाइन यानी डिस्कस ज्वाइन में आप क्लिक करके अंदर जाएंगे तो एक ग्रुप आपको अलग से मिल जाएगा जिसमें आप भेज सकते हैं बच्चे, और एक होता है कि जो मेन होता है जिसमें हम आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, बिल्कुल ये इसकी लिंक भी वहाँ मिल जाएगी। और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, वो भी पढ़े ताकि बिल्कुल, और हम आपको पूरे कंप्लीट कोर्स कराने वाले हैं, आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है, बिल्कुल आपको समझ में आया है।
तो हम लोग मिलते हैं कल, और अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, पुराने हैं तो आप शेयर कर दीजिए। बिल्कुल, हम लोग मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।